औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने मुनाफ़िकों की आदात पढ़ी हैं और यहाँ से मोमिनों की सिफ़ात बयान हो रही हैं कि इनकी खूबियाँ कितनी अच्छी होती हैं, कितनी अच्छी ये खूबियों के मालिक हैं। इन्नमा सिर्फ़ काना कौलुल मुमिनीना, मोमिनों की बात ये होती है इज़ा दुऊ, जब उनको बुलाया जाए अल्लाह की तरफ, व रसूली, और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, लियहकुम, ताकि वो फ़ैसला करे उनके दरमियान, अल्लाह और रसूल फ़ैसला करे। तो फिर क्या होता है, अन यक़ूलू, ये कि वो कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। दूसरों के दिलों में शक होता है ना, मरज़ होता है, तो इनके दिलों में कोई मरज़ नहीं, शक नहीं, वो तो समिअना व अताना मुसलमान कहते हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह ताला ने ये असूल बना दिया, और जो कि इताअत करेगा, ये असूल है, जो अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा, यख्शल्लाह, और अल्लाह ताला से डरेगा, यत्तक़ी, और उससे बचेगा, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, बस यही लोग कामयाब होने वाले हैं। क्या असूल है, इताअत करेगा अल्लाह की, रसूल की, अल्लाह ताला से डरेगा और बचता रहेगा उससे, भाई यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और मुनाफ़िकों ने वाक़सम, उन्होंने कस्में खाई अल्लाह ताला की, जहद ईमानिहिम, पुख्ता अपनी कस्में, क्या कस्में खाकर कहा, लइन अमरतहुम, अगर तू हुक्म देगा इनको, लयख़रुजुन्ना, तो वो ज़रूर निकलेंगे, घर बार को छोड़कर जिहाद के लिए ज़रूर निकलेंगे, घरों से निकलेंगे, जिहाद के लिए निकलेंगे। कुल, इनसे कह दो, कुल कह दो, ला तुक़सिमू, तुम कस्में ना उठाओ, तो तुम मारूफ़ा, मरूफ़ तरीके से इताअत कर रहा था, मरूफ़ तरीके से इताअत करो, जैसे इताअत लोग करते हैं ना सहाबा कराम, तुम इस तरह इताअत करो, कस्में ना उठाओ, क्योंकि हमें तुमसे कस्में मतलूब नहीं है, मरूफ़ तरीके से इताअत हमें मतलूब है। तो आजकल जो मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन इताअत नहीं करते, उनकी इताअत भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। या इसका माना यह है, कस्में ना खाओ, हमें पता है तुम कैसी इताअत करते हो, तुम बात तो मानते नहीं, झूठ ही बोलते रहते हो, फ्रॉड ही करते रहते हो, हमें पता है तुम कैसी इताअत करते हो, तुम्हारी इताअत जो है ना, इताअत हमें पता है सारा, मरूफ़ है, वो मशहूर है कि तुम कैसी इताअत करते हो, नाफरमानियाँ करते रहते हो, कहते हो हम इताअत करेंगे, कस्में खाते हो। इन्नल्लाह, अल्लाह ताला खबीर बिमा तामलून, खबर रखने वाला जो तुम करते हो। कुल कहो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। यानी अल्लाह ताला पहले उनकी खूबियाँ बयान कर रहा है मुसलमानों की, और साथ में मुनाफिकों से कह रहा है कि झूठी कस्में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, पास अगर तुम फिर गए, फ़इन्नमा, पास सिर्फ़ अलैहि, उस पर है, मा हुमिल, जो उस पर बोझ लादा गया है, जो उसकी ड्यूटी लगाई है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उसके ज़िम्मे है, उसने क्या करना, उन्होंने पैगाम देना, तबलीग करनी, उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया है। वअलैकुम, और तुम्हारे ज़िम्मे है, मा तुम, और तुम पर है, मा हुम्मिलतुम, जो तुम्हारे ज़िम्मे लगाया गया, जो तुम पर लादा गया, तुम पर बोझ लादा गया, तुम्हारे ज़िम्मे है। तुम अगर बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे ज़िम्मे, तुम्हारी पूछ गुछ होगी, और अगर तुम बात मानोगे तुम्हारे लिए वही चीज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाया गया वो तो उन्होंने कर दिया, पैगाम पहुँचा दिया। व इन तुतीऊहु, और अगर तुम इताअत करोगे हो उसकी, तहतदू, तुम हिदायत याफ्ता बन जाओगे। यानी हिदायत याफ्ता बनने की निशानी सिर्फ दावा नहीं है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बल्कि नहीं, इताअत की मोहब्बत की निशानी क्या है, इताअत करना। और जो इताअत करेगा अल्लाह उसको फिर मज़ीद हिदायत भी दे देगा। तो यहाँ ये जो होता है ना, कुम का माना भी तुम होता है, तुम का माना भी तुम होता है, ता ज़बर ता लगा हो, शुरू में इसका माना भी तुम होता है। अलैकुम, तुम पर, मा हुम्मिल, तुम, जो तुम पर बोझ लादा गया, वाइन, और अगर तुम, इसका माना भी तुम इताअत करोगे, हु का माना उसकी, हु हो तो उसकी होता है, हुम हो तो उनकी होता है। वमा अला रसूली, और नहीं रसूल के ज़िम्मे इल्लल बलागुल मुबीन, मगर वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचाना है। यह मुनाफ़िकों को हाल बयान कर दिया गया। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने वादा किया है ईमान लाए जो तुम में से और उन्होंने अच्छे अमल किए, तो उनमें से वादा क्या किया, लयस्तख़लिफ़न्नहुम, उनको ज़रूर जानशीन बनाएगा, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना, जिस तरह के जानशीन बनाया उन लोगों को जो उनसे पहले थे। जैसे जो उनसे पहले थे ना कुफ़ार लोग, उनके जानशीन बनी इस्माईल बन गए, बनी इसराइल बन गए, जो अम्बिया थे और अच्छे लोग थे, उनके जगहों के, शहरों के वारिस बन गए। तो अल्लाह ताला उसी तरह इन लोगों को भी, सहाबा कराम को, ज़मीन का वारिस बनाएगा। अल्लाह ने ये वादा कर लिया है, लेकिन ये है अल्लाह ताला ख़ुद वारिस बनाएगा, ख़ुद खलीफा बनाएगा, ख़ुद जानशीन बनाएगा, ख़ुद हुकूमत तुमको देगा। तो ये हुकूमतों के लिए कोशिशें करना कि हुकूमत मिल जाए, कैंडिडेट खड़े करना, फिर उसके कैंपेन करना, फिर खर्चा करना, कि क्या कुछ करना, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, इसकी एक सूरत है कि हमें लगता है कि बहुत सारे गुमराह लोग हुकूमतों में हैं, पहुँच गए हैं, और वो इस्लाम के शिआर का मजाक उड़ाते हैं, मसाजिद का, कुरान पाक का, ख़त्म नबूवत का, इस तरह की बातें वो जो करते हैं,
तो इस्लाम की मसलहत है कि इस्लाम को महफूज किया जाए, इस्लाम के शिआर को महफूज किया जाए, इस्लाम को आम किया जाए। तो मसलहत ये है, इस मसले का इतबार करते हुए कुछ ना कुछ कोशिश करके बंदा असम्बली में पहुँच सकता है। हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उस इस्लामी शिआर की हिफाजत के लिए पहुंच सकता है। बाकी वैसे कोशिशें करते रहना, ये हुकूमत कभी कोशिशों के साथ नहीं हुकूमत, बल्कि वह भी चीज़ है अल्लाह ताला खुद देता है। मुसलमान इसकी कोशिश नहीं कर सकता। यानी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना गए तो सहाबा कराम ने आपको अपना हुक्मरान मान लिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कोशिश नहीं की, किसी नबी ने कोई कोशिश नहीं की हुकूमत के लिए। और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इशारे से बना दिया, अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर फ़ारूक को बना दिया, हज़रत उमर फ़ारूक ने कमेटी बना दी, उन्होंने हज़रत उस्मान को बना दिया, उसके बाद लोगों ने हज़रत अली को बना दिया। गोया कि ये मतलब हुकूमत छीनना, मेहनत करना, कोशिश करना, इसके लिए ये कोई इस्लाम का यानी मतलूब नहीं है, इस्लाम का पसंदीदा नहीं है, इस्लाम का ये मकसद नहीं है। लेकिन आजकल जमात इस्लामी या कई जमातें वो कहते हैं असल मकसद अम्बिया का हुकूमत कायम करना ही था, हुकूमत ही असल लेकर फिर इस्लाम नाफज होता है। ऐसा नहीं है, दावत है, दावत देती हैं खा इस्लाम, खा हमें हुकूमत मिले या ना मिले। अल्लाह ने फरमाया जो अच्छे अमल करेगा उनको मैं ज़मीन में खिलाफत दे दूँगा। वाला युमक्किनन्ना, ये है ना वाव का माना होता है और लाम का माना यकीनन। जब लाम लगी हो ना शुरू में फ़ेल मुज़ारे के तो आखिर में शाद भी लगती है, नून लगती है शाद वाली, तो इसका माना होता है ज़रूर ज़रूर। मक्कना युमक्किनु इक़्तिदार देगा, और इक़्तिदार देगा उनके लिए उनके दीन को जो दीन अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया, उनके दीन को इक़्तिदार भी दे देगा। इक़्तिदार कैसे देगा? ईमान और अच्छे अमाल, ज़मीन में खिलाफत भी दे देगा और हुकूमत दे देगा और दीन इस्लाम को गालिब कर देगा, इक़्तिदार देगा, बंदा फिर इस्लाम को नाफिज कर देगा। जिस तरह का सऊदीया में हुआ है वो ये है कि वहाँ इक़्तिदार उनको दे दिया गया, किस अंदाज से उन्होंने अच्छे अमाल किए, ईमान लाए, शिरक से बचे, शिरक से इतना बचे कि शिरक को ऐसा ख़त्म ही कर दिया, तो अल्लाह ने उनको इक़्तिदार दे दिया। तो ये तरीक़ाकार है। कहता है ना वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत के लिए ये नहीं है कि बादशाही हुकूमत इस्लामी नहीं होती, इस्लामी एक और चीज़ है। इस्लामी बादशाहत भी इस्लामी हो सकती है, खिलाफत भी इस्लामी हो सकती है। अगर बंदे कोई इस अंदाज से जब अगर कोई जमहूरी तौर पर हुकूमत बन गई तो वो हुकूमत अगर इस्लाम नाफिज कर दे तो वो भी इस्लामी होती है। ये लोगों ने ऐसे ख्याल बनाए हुए नहीं नहीं वो बादशाहत है वो इस्लामी नहीं है, वहाँ शुराई निज़ाम नहीं है, वहाँ ये है नहीं। अल्लाह ताला कोई पाबंदी नहीं लगाता। अल्लाह ताला ने अम्बिया को भी कितने बादशाह बनाया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो कैसर को ख़त लिखा था ना, अगर तुम इस्लाम अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो महफूज रहोगे और तेरी हुकूमत तेरे पास ही रहेगी, तेरी बादशाह तेरे पास ही रहेगी। बादशाह कोई तल्लक नहीं है इसमें, बादशाह अल्लाह ताला खुद देता है, खिलाफत खुद देता है। अल्लाह ताला ये देता है जैसे भी दे दे, ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है खिलाफत मिलना या बादशाहत मिलना, अल्लाह ताला खुद देता है। और बाज़ दफ़ा ये इम्तिहान भी होता है, कोई कहे ना नहीं यार ये मरियम को और फ़लाँ को मिल गई, शहबाज शरीफ को मिल गई, इमरान खान को मिल गई, तो ये साथ इम्तिहान भी होता है कि ये बंदे को मिल गई है, अब ये क्या करता है, अब ये दीन इस्लाम को किस तरीके से चलाता है। तो अल्लाह ताला उनके दीन को इक़्तिदार बख्शेगा। वला युबद्दिलन्नहुम, और ज़रूर बद्दला युबद्दिलु, ज़रूर बदल देगा हम उनको मिन बाद खौफिम, उनके खौफ के बाद अमन में, उनके खौफ को अमन में बदल देगा। तो ये है अल्लाह ताला ये कुछ वादे कर रहा है, खिलाफत देगा, उनके दीन को इक़्तिदार देगा, खौफ को अमन में बदल देगा। लिहाजा साथ फिर यह याबुदूननी, इबादत करो मेरी, ला युशरिकून बि शैया, ना शिरक करो मेरे साथ कुछ भी, यानी शिरक ना करो, इबादत करो। साथ आगे ये फरमाया व अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, व अतीउ रसूल, और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये है यानी याबुदूननी, ये असल में है ये फ़ेल मुज़ारे है ना, लेकिन मुज़ारे ये ख़बर के माने में है कि वो इबादत करते हैं मेरी, या करेंगे मेरी, शिरक नहीं करेंगे, इबादत करेंगे शिरक नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो मफ़हूम बनता है ना वो है इबादत करो और शिरक ना करो। बाज़ दफ़ा जब अमर का माना होता है ना हुक्म के माने में, इसमें जब इसको ताकीद करनी होती है ना, ज़रा इसमें ताकीद मतलब ज़ोर देना होता है, तो फिर इसको फ़ेल मुज़ारे में लेकर जाते हैं। माना वही है कि मेरी इबादत करो और शिरक ना करो, ठीक है ना। और जब इबादत भी होगी और शिरक नहीं होगा तो अल्लाह ताला इसकी जो तमाम खूबियाँ हैं ना फिर वो अता फरमाएगा। जो इस्लाम की सही खूबियाँ हैं ना, दीन का गलबा और अमन की नेमत मुयस्सर आएगी। अगर फिर शिरक करना शुरू कर देंगे या तौहीद को नहीं मानेंगे सही तरह,
तो इबादत नहीं करेंगे अल्लाह ताला फिर ना अमन की नेमत देगा और ना ही दीन के गलबे की देगा। हुकूमत तो मिल सकती है लेकिन दीन का गलबा और अमन नहीं कायम हो सकता। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वो सहाबा कराम थे, खुलाफाए राशिदीन थे, बाद में खुलाफा थे। जो खुलाफा आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु हाज़ाद्दीन अज़ीज़न मनीअन इला इसनई अशरा खलीफतन के इस्लाम 12 खुलाफा तक गालिब और इज़्ज़तदार रहेगा। इस्लाम 12 खुलाफा तक खूब गालिब और महफूज रहेगा। तो अब ये पता नहीं कि इससे मुसलसल 12 खुलाफाए मुराद हैं। बहरहाल इस्लाम तब तक गालिब ही रहा। कहते हैं ना 4 खुलाफा के, बल्कि शिया लोग कहते हैं कि 4 लोग बस मुसलमान रहे, बाकी सब काफिर हो गए थे। जब बाकी सब काफिर हो गए तो फिर ये क्या हुआ कि इस्लाम 12 तक गालिब रहेगा। फिर जब जो कहते हैं हमारे इमाम हैं उन्होंने गालिब करना था, उनको फिर हुकूमत मिली नहीं है। हज़रत अली को मिली है, हज़रत हसन को मिली है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। बाकी इनके जो जिनको अइम्मा कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक है, मूसा काज़िम है, या बाकी नकी हैं, तकी हैं, इस तरह जो बाकी हैं उनको तो हुकूमत मिली नहीं है, फिर उन्होंने गालिब कैसे कर दिया। तो लिहाजा तमाम सहाबा कराम ने ये काम करके दिखाया। अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत दी, उनको हुकूमत दी, उन्होंने इस्लाम का खूब काम किया और हदूद नाफिज़ की, कानून नाफिज़ किया, निज़ाम सलात नाफिज़ किया, निज़ाम ज़कात नाफिज़ किया। तो ये है वो। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है ईमान और अच्छे अमाल, तो तुमको ये चीज़ें दूंगा। ज़मीन में तुमको जगह दूंगा, जानशिनी दूंगा, कुफ़ार की जगह पर तुमको गलबा कर दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह कर लिया, बहरैन कर लिया, यमन कर लिया, हत्ता कि जज़िया आना शुरू हो गया मुख्तलिफ यानी जज़ीरा अरब के बाहर से भी। और फिर सहाबा कराम ने तो खूब मशरक़ से मगरब तक, चीन से अफ्रीका तक इस्लाम का गलबा कर दिया। दूसरा दीन को इक़्तिदार देगा, इस्लाम की इक़्तिदार होगा, अमन होगा खौफ के बाद, तो वो इबादत करेंगे मेरी, शिरक नहीं करेंगे। और जो बंदा काफिर हो गया ना, जिसने कुफ़र किया इसके बाद, तो यही लोग हैं जो फासिक हैं। जो कुफ़र करेगा, ईमान नहीं लाएगा, अच्छे अमल नहीं करेगा, तो ये लोग फिर फासिक ठहराए जाएंगे। तरह फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, इबादत भी करो, शिरक ना करो। हालांकि इबादत के अंदर नमाज भी है, ज़कात भी है। इनको स्पेशल इसलिए ज़िक्र कर दिया गया है कि ये सबसे बड़ी इबादतें हैं। और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू, काफ़िर लोग ये गुमान ना करें, मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ के ज़मीन में आजिज़ कर देने वाले हैं। काफ़िर लोग कभी गुमान ना करें कि हम ज़मीन में आजिज़ कर देने वाले हैं, लोगों को आजिज़ नहीं कर सकते। आखिरकार गलबा इस्लाम का ही होगा। अल्लाह ताला ने दिखा दिया, इस्लाम गालिब हो गया उनके सामने, और फिर कभी दोबारा फिर इस्लाम गालिब होगा। एक हदीस आती है कि बाद में मुख्तलिफ लोग आएंगे, कुछ ज़ालिम आएंगे, कोई कैसे आएंगे, कोई कैसे आएंगे, लेकिन आखिरकार सुम्मा तकूनु अला खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वती सुम्मा सकता। फिर एक दफ़ा अल्लाह ताला यानी खिलाफत मिनहाज नबवी तरीके पर खिलाफत फिर कायम हो जाएगी, अल्लाह ताला कायम कर देगा। इसलिए खिलाफतों की कोशिश करना कि हुकूमत कायम को, तो मैं खिलाफत कायम कर दूँ। मुमकिन है तुमको हुकूमत में जब तुम खिलाफत कायम ना करो, बाद में तुम गुमराह हो जाओ या तुम्हें मुश्किल पेश आए या अल्लाह ताला तुमको गुमराह कर दे, फिर क्या बनेगा। तो लिहाजा सही है कि ईमान, अच्छे अमल, अल्लाह ताला खुद तुमको खिलाफत दे देगा। और इन काफरों का जो लोग ये गुमान ना करें कि ज़मीन में ये हरा देने वाले, आजिज़ कर देने वाले हैं। मावाहमुन्नार व मावाहमुन्नार, इनका ठिकाना आग है, वाला बिअसल मसीर, और बहुत बुरी है लौटने की जगह। आखिर दुनिया में भी इनके ये मगलूब होंगे और कल क़यामत को भी ये लोग आग में जाएंगे और बहुत बुरी है लौटने की जगह।